हाय दोस्तों, आज की कहानी है रेपंजेल की कहानी। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे रेपंजेल और राजकुमार एक दूसरे से मिलते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी तरह समय गुजरा, वह संतान को जन्म देने वाली थी। उसको महसूस हुआ कि उसको रेपंजेल नामक शाक खानी चाहिए। पति पत्नी जादूगरनी के बगीचे के सामने रहते थे। पत्नी के मन की बात पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए वह शाक लेकर आएगा। बगीचे में घुसकर चोरी करके वह अपनी पत्नी के लिए थोड़ी शाक ले जाता। यह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की जादूगरनी, जिसका नाम डेम गोथेल था, उसने यह सब देख लिया था। जादूगर ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर जादूगरनी ने नहीं मानी। बाद में जादूगरनी ने यह शर्त रखी कि अगर वह संतान मुझे लेकर देगा तभी वह शाक देगी। मायूस होकर पति ने उसकी वह बात मान ली। बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम रेपंजेल रखा। वह एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। उसके सुनहरे बाल थे। कन्या के 12 वर्ष होते ही जादूगरनी ने उसको मीनार में कैद कर दिया, जहाँ न दरवाजा था और न ही सीढ़ी। इसमें ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें एक खिड़की थी। जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों से उस बच्ची तक पहुंच पाती थी। समय गुजरने लगा। वह बच्ची बड़ी हो गई और वह अत्यंत ही सुंदर थी। उसके लंबे घने सुनहरे बाल थे। उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि बाद में जादूगरनी उसी के सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने लगी। एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उस क्षेत्र में आ गया जहाँ रेपंजेल रहती थी। जब राजकुमार ने रेपंजेल की मधुर आवाज़ सुनी। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रेपंजेल से मिलने के लिए आई तो उसने कहा, रेपंजेल, अपने बाल गिराओ कि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। यह बात राजकुमार ने सुन ली। राजकुमार ने इसी प्रकार रेपंजेल को पुकारा तो उसने अपने बालों को लटका दिया। रेपंजेल और राजकुमार ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। रेपंजेल शादी करने से सहमत हो गई। बाद में राजकुमार रेपंजेल ने मिलकर यह योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए रेशम से रेपंजेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे दोनों भाग सकेंगे। रेपंजेल के कारण जादूगरनी को राजकुमार के आने का पता चल गया। उस समय रेपंजेल गर्भवती थी। जादूगरनी ने रेपंजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेपंजेल के बालों को काटकर उन्हें लटका दिया था। राजकुमार उस जादूगरनी को देखकर भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तो उसके हाथ में राजकुमार रेपंजेल के कटे हुए बाल आ गए। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी उस मीनार में फंस गई और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर जगह जगह भटकने लगे। कई महीनों तक भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेपंजेल बस चुकी थी। उधर रेपंजेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें एक बेटी और एक बेटा था। अंततः दोनों
उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनकी मिल से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपंजेल के लंबे सुनहरे बाल वापस आ गए और वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।